तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी आर मैजिक साइंस में। हम देखने वाले हैं हिंदी माध्यम का समाज विज्ञान के टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपके रहने वाले हैं 100। यहाँ मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ भैया कि जो भी पेपर आप YouTube पर देखते हैं जिस पे लिखा है कि यही है पेपर लीक हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे के सारे फेक पेपर होते हैं। इसलिए मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाए। इसलिए मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं ऐसे जो कि आपके एमपी बोर्ड में पूछे जा सकने की पूरी संभावना है। तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किए तो एक बार इनको चेक जरूर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा और इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये आपके पास की होने वाली है। ठीक है, तो बिना समय गवाए वीडियो को हम चालू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारे पास है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं। ठीक है, ये कर लेना भाई, प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय इसका क्या अभिप्राय, ये वाला कर लेना। सतत विकास क्या है, सतत पोषण विकास क्या है, नरेगा को लागू करने के उद्देश्य बताने हैं, सेवा क्षेत्र क्या है, ये हमें बताना है। अगला है हमारे पास प्रश्न है, मुद्रा क्या है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बैंक उन लोगों के बीच में मध्यस्थता कैसे करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है और जिनके पास धन की कमी है या धन की आवश्यकता होती है। तो बैंक ऐसे लोगों के बीच में कैसे मध्यस्थता करता है, ये हमें बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। अगला है हमारे पास कि बैंक ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच में अंतर बताना है। फिर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से बैंकों के कार्य पर निगरानी करता है। फिर अगला है हमारे पास वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का प्रभाव बताइए। अगला हमारे पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अर्थ क्या है। फिर है भारतीय में वैश्वीकरण से प्रभाव बताना है, अपने को क्या प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है। 14th वाला क्वेश्चन है गृह युद्ध क्या है। 15 वाला है दबाव समूह क्या है। अगला उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारे पास चेक एंड बैलेंस, जिसे कहा जाता है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। इसे किसे कहा जाता है ये बताना हमें। सत्ता का क्षितिज बंटवारा या क्षितिज विभाजन बताना है। अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। पंचायती समिति क्या है। स्थानीय सुशासन के बारे में आप बताइए। फिर नगर निगम को परिभाषित कीजिए। एकात्मक शासन के दोष बताइए। फिर इसके बाद हमारे पास है संघवाद की विशेषता। फिर उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधान लिखिए, या फिर लिखिए कि 1992 में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। ठीक, उसके बाद हमारे पास है नारीवाद से आप क्या समझते हैं। फिर अगला है श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। फिर अगला है वोट बैंक से आप क्या समझते हैं। 28वां है पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं। फिर है राजनीतिक दल क्या है। ठीक है, इसके बाद है राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दल के घटक कौन कौन से हैं, दल बदल क्या है। फिर शपथ पत्र यानी कि हलफनामा क्या है। बहुदलीय प्रणाली क्या है। तो इन सबको देखने के बाद अब चलते हैं हम आगे 34 की तरफ, 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां है राजनीतिक दलों की विशेषता क्या है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तानाशाही साहब क्या अभिप्राय है। लोकतंत्र में निर्णय में देरी के कारण लिखे। ठीक है, काली मृदा या काली मिट्टी वाले 3 राज्यों और उनके प्रमुख उगाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय उठाए जाने चाहिए। फिर 40th वाला है 40वां वायु प्रदूषण क्या है। फिर मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बांगर और खादर में अंतर क्या है। फिर उसके बाद है हमारे पास जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बतानी है हमें। फिर है जैव विविधता क्या है और जैव विविधता मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। फिर इसके बाद हमारे पास है वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण को समझाइए। इसके बाद हमारे पास है गहन निर्वाह खेती से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे वाणिज्यिक खेती क्या है। फिर नगदी एवं वाणिज्यिक फसलों से क्या अभिप्राय है। फिर है भारत की एक मुख्य खाद्यान्न फसल का नाम तथा उसके उत्पादन क्षेत्र लिखना है हमें।
फिर उसके बाद है एक पेय फसल तथा उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का नाम भी हमें सुझाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला है वाणिज्यिक, हाँ फसल के मौसम की, हाँ वाणिज्यिक खेती की कोई 3 विशेषता, ये वाला रह गया है। फिर अगला है भारत की फसल और मौसम की लिखिए भैया। फिर रबी और खरीफ फसलों में अंतर क्या है, ये हमें लिखना है। अगला है विनिर्माण क्या है, ठीक है। आधारभूत उद्योग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, औद्योगिक प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के नाम भी हमें लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं आगे पर्यावरण क्षरण के कम करने के लिए उद्योगों द्वारा उठाए गए विभिन्न उपक्रम या फिर कार्यक्रमों पर चर्चा करनी है। राष्ट्रीय और राजमार्ग क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में घने रेलवे नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सड़क का नाम लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। फिर नेपोलियन कोड क्या है, जनमत संग्रह क्या है। अगले इसके बाद आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। फिर 68 वाला है जिसेप्पे मेज़्ज़नी कौन था या फिर कौन थे, फिर जाल्वोरिन क्या था या इसका उद्देश्य क्या था। अगला है गांधी इरविन समझौता क्या था। फिर पुना समझौता क्या था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। फिर इसके बाद है हमारे पास पिकेटिंग तत्व और बेगार क्या है। अगला है हमारे पास बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, बहिष्कार से क्या अभिप्राय है, या असहयोग आंदोलन के दौरान किन वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। अगला है हमारे पास सत्याग्रह के विचार का अर्थ क्या है, या फिर सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखे। फिर इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की, किस प्रकार योगदान दिया। फिर है रोलेक्ट एक्ट से भारतीय क्यों नाराज थे, या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस का लेने का फैसला क्यों किया। अगला हमारे पास निम्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली है। टिप्पणी है जलियांवाला बाग पर, ठीक है, साइमन कमीशन, नमक आंदोलन, नमक मार्च पर, है ना। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये साइमन कमीशन और ये नमक मार्च, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इनको तो कर ही लेना आप किसी भी तरह से। फिर है भारत माता की छवि तथा जर्मेनिया की छवि में तुलना करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है हमारे पास केनॉल कॉलोनी क्या है, गिरमिटिया मजदूर साहब क्या समझते हैं, आयात शुल्क से क्या अभिप्राय है, वीटो पावर क्या है, प्रोटो यानी कि आदि औद्योगिकरण क्या है, स्पिनिंग जेनी क्या है, स्टेपलर फ्लर रिकॉर्डिंग क्या है, जॉबर्स कौन थे, फ्लाई शटल क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है गुमास्ता कौन थे, या गुमास्ता जो है कंपनी गुमास्ता की नियुक्ति क्यों की थी, अथवा गुमास्ता के कार्य, तीनों का उत्तर एक ही है, तीनों सेम ही है, अथवा मतलब एक ही है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों कहा जाता है, क्यों जाना जाता है, औद्योगिक उत्पादन से क्या अभिप्राय है, प्लाटेन क्या है, गाथा गीत और शराब घर क्या है, पंचांग साहब क्या अभिप्राय है, पांडुलिपियाँ क्या थी, वेल्लम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगला है हमारे पास गुटनबर्ग, हाँ, ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया, या फिर अगला हमारे पास उसके बाद मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ, या मुद्रण संस्कृति ने भारत में विकास के किस प्रकार सहायता की, अथवा मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो दोस्तों ये थे हमारे पास टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं। उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर इंग्लिश मीडियम वगैरह है, अगर आपको चाहिए इसके, तो इंग्लिश मीडियम का डिस्क्रिप्शन भी मैं इस लिंक में आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम का भी देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों का लगभग सेम ही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, उम्मीद करते हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए। थैंक यू।